यस हेलो बच्चों। आज मैं जो है ना एक रिलेटिव मोशन या पर्टिकुलरली उस रिलेटिव मोशन का जो एक जो पार्ट है रिवर बोट या रिवर स्विमर, ओके, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं डील करने वाला हूँ। और मतलब कि इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है एंड को भी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि एक एडवांस कॉन्सेप्ट को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करके एक जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉब्लम, उसको भी डील हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जो कि इरोडोप से लिया गया है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को डील करने से पहले ठीक है मैं एक ब्रीफली ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है रिवर बोट प्रॉब्लम है या रिवर स्विमर का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करते हैं, कैसे अप्रोच लेते हैं। ठीक है ना, उसको पहले आप लोग अच्छे से सीख लो। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम बनाना काफ़ी आसान होता है। तो देखिए, जो मोस्ट ऑफ केसेज में आपको ये दिया जाता है कि चलो ये रिवर है, ठीक है, तो रिवर में वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, मतलब रिवर और एक जो पॉन्ड हुआ या स्विमिंग पूल में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे स्विमिंग पूल या पॉन्ड में जो वाटर है उसमें कुछ भी स्ट्रीम नहीं है, कुछ भी फ्लो नहीं है। ओके, वो स्टैटिक है। लेकिन जो रिवर है इट मीन्स उसके पास एक अपनी उस जो वाटर का एक अपना फ्लो होगा। इट मीन्स उसका एक अपना वेलोसिटी होगा। ठीक है, वो ऐसे होता है। ठीक है, मतलब वो रिवर के एलोंग होगा। ओके, अब कोई स्विमर जो है वो उसका अपना मर्जी है। ठीक है, वो कैसे है जो स्विम करना चाह रहा है नदी में, वो तो उस पर ही डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो वो डिफरेंट केसेस की तरह जो है ना उसको आपको ये जो क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है ना, और हमें उसको अप्रोच करने का जो तरीका है उसी को मैं डील करने वाला हूँ। तो देखो, इसमें होता है क्या है कि ठीक है, ए हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, सिंपली अगर किसी चीज ये दिया जाए कोई चीज़ को कि इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है ना, तो ये ऑब्वियस होता है, अंडरस्टूड होता है कि वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है जो दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको देगा कि हाँ ये वेलोसिटी है जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर सिंपली वेलोसिटी दिया है हुआ है तो ये इट में अंडरस्टूड होता है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। करेक्ट। अब स्विमर के केस में ये बोला जाता है कि स्विमर इज मतलब कि इज स्विमिंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो और वाटर, ऐसा आपको मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। ओके, अब एक जो है ना ऐसा है तो आप इसको जो है ना ऐसा कर लो कि हमें मैथमेटिकली इसी को ये करना है, डील करना है। तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं। ओके, दैट इज द अक्रॉस ऑफ ओके दैट इज द एलोंग ऑफ रिवर, और एक्रॉस ऑफ रिवर जो है वो जहाँ से स्विमर स्टार्ट किया या बोट जो है वो चलना शुरू किया उस पॉइंट से जो है ना उसको ऑरिजिन आप एक कंसीडर कर लो, और उसके एक्रॉस मतलब रिवर के एक्रॉस जो है वो बाई एक्सिस एज्यूम कर लो। ओके, ताकि हम वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लेंगे उसी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस यानी कि एलोंग द रिवर और एक्रॉस द रिवर हम उसको एक कर लेंगे, कंपोनेंट में बांट लेंगे। ठीक है ना। ओके, तो आपको दिया जाता है डिफरेंट कि देखो अब क्या होता है कि जैसे उस मतलब कि रिवर में बोट या स्विमर जो है वो इसमें स्विम कर रहा है। तो देखो इसमें ए दे दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है जो आपको दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसे दिया जाता है। ओके, और वो किसी पर्टिकुलर एंगल से मे बी वो होगा दिया जाता है कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो है, या कुछ अगर वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो है मतलब कम्प्लीटली वो इस ढंग से वो डायरेक्शन बना रहा है। ठीक है ना, फ्लो से। ओके ना, नॉट कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपली मान ली कि ऐसे है जो ये दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ओके, तो अब आप देखो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में आपने पढ़ा है कि वी ए बी वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इजकल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, उसी चीज़ को क्या है ना कि ग्राउंड वाले चीज़ों को जो है ना यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे भी लिखोगे तो कुछ भी गलत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इजकल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना।
तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे इस केस में भी यूज करेंगे। देखो इसमें है क्या कि वेलोसिटी ऑफ दिस, तो यहाँ पे लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिख सकते हैं ऐसे, करेक्ट ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही चीज़ है यहाँ पे जो है वो आ रहा है। मतलब कि जो स्विमर किसी रिवर में या बोट किसी रिवर में चल रहा है, तो उसका जो मतलब कि जो ग्राउंड पे बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर जो देखेगा उस स्विमर या बोट में, उसके पास दो दो वेलोसिटी देखेगा, ठीक है ना। एक तो कि रिवर के थ्रू उसमें जो आ रहा है वो, जो कि रिवर का जो वेलोसिटी भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक बोट की अपनी वेलोसिटी है, ठीक है ना। ओके, अब बोट या स्विमर ही अपने आप को कंट्रोल कर सकता है कि वो किस डायरेक्शंस में वो स्विम करना चाह रहा है, ठीक है ना। रिवर पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, ओके, वो अपने डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें दोनों कंपोनेंट का वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है ना। एक तो कि स्विमर का वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या यानी सिंपली ए आपको दिया जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इतना है, ठीक है ना। ओके, और वो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा वो हमेशा अलोंग द रिवर होगा। ओके, अब ये स्विमर का अपना होगा कि ठीक है ना, आपको मैक्सिमम केस में ये दिया जाएगा कि स्विमर किस ढंग से वो स्विम करना चाह रहा है या बोट किस ढंग से वो रिवर में चलना चाह रहा है, उसी चीज़ को ज़्यादा है जो स्ट्रेस दिया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। इस चीज़ को जो है ना मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे ही इसी जो पैरामीटर है उसी चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और हम लोग करते क्या है कि इसी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू जो रिवर है उसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। एक तो हो गया कि इसको जो है ना एक क्रॉस द रिवर कर दो, ओके, और दूसरा जो है वो एक कंपोनेंट में ब्रेक कर दो अलोंग द रिवर, ठीक है ना, अलोंग द रिवर। ये जो हो गया अलोंग द रिवर का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस में कर दो, ब्रेक कर दो, और ये क्रॉस द रिवर कहने का मतलब हो गया कि वाई एक्सिस में ब्रेक कर दो, ठीक है ना। तो जब हमारे पास जो वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आपने जब कन्वर्ट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या होगा कि एक सिंपल जो है ना वो 2 डायमेंशनल मोशन ले लेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना आप जिस ढंग से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाए हो या सिंपली जो भी अनदर जो 2 डायमेंशनल मोशन को डील किए हो, सिंपली हम इसी को जो है ना सारे प्रॉब्लम इवन हार्डेस्ट ऑफ हार्डेस्ट प्रॉब्लम को हम डील कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये है फंडामेंटल चीज़ें। ओके, अब इसमें हम जैसे देखो कि इसमें डिफरेंट इसी चीज़ को जो है ना, मतलब कि ये तो कोर कॉन्सेप्ट हुआ कि हमें जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि उसको हम अलोंग द रिवर और अक्रॉस द रिवर हम कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब डिफरेंट आप सिनेरियो ले सकते हो कि जैसे स्विमर है, ओके, तो ये है, ठीक है, ये जो स्विमर है, मान लो कि इस रिवर के जो फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके ठीक परपेंडिकुलर वो कर रहा है, स्विम करना चाह रहा है, ठीक है ना, ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है ना, इसको हम ग्राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि जो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर जो होगा, ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट को देखेगा वो ये इन दोनों वेलोसिटी का इफेक्ट को ही देखेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब उस जो स्विमर या बोट में जो है वो अब दो वेलोसिटी आ गया है, एक जो है वो इस रिवर के डायरेक्शन में, ओके, और एक है जो उस रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन या उसी चीज़ को बोलते हैं अक्रॉस द रिवर जो है वो ये करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि इस रिवर को ये करना है, क्रॉस करना है, तो इस रिवर का कुछ अपना विड्थ होगा, ठीक है ना। तो ये जो रिवर को ये करने में, ट्रैवल करवाने में, ठीक है ना, रिवर को क्रॉस करने में, मतलब इस बैंक से
दूसरे तरफ बैंक में जाने में, ठीक है ना, दूसरे बैंक में जाने में ये वेलोसिटी ऑफ जो देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका जो बाई कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, ये जो बाई का ये है एक्स है, इसका हम ए लिख लेंगे कि बाई कंपोनेंट, ठीक है ना। ये बाई कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, ओके। और ए होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का बाई कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब एक दूसरा जो कंपोनेंट आएगा, मान लो कि इसका इसके केस में हमने ये तो सिंपल वे में लिया है कि जो स्विमर है वो उस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर है, जो वो ये स्विम करना चाह रहा है, ठीक है ना, ऐसे केस में, ठीक है ना। अगर वो कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लो कि ऐसा कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ जो स्विमर जो है वो ऐसे है, ठीक है ना, ए रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, एंड वेलोसिटी ऑफ ए बाई एक्सिस है, ठीक है, और इस वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हम ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ये दिस वन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो मान लो कि ए एंगल थीटा पे है, ठीक है ना, बाई एक्सिस से थीटा एंगल वो बना रहा है, ओके। तो इस केस में आप ये करो कि इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, मतलब कि वी एस आर कॉस थीटा कर दो, वी एस आर कॉस थीटा एंड वी एस आर साइन थीटा कर दो, ठीक है ना, वी एस आर साइन थीटा कर दो, ठीक है। अब देख रहे हो कि वी एस आर कॉस थीटा जो है ना, वी एस आर कॉस थीटा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी के थ्रू जो है वो इस रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। मतलब कि जो वेलोसिटी इस रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब ये क्रॉस द रिवर जो है वही इस रिवर को क्रॉस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, ओके। एंड जो ए जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब जो एक्स कंपोनेंट, मतलब कि ए जो एक्स कंपोनेंट, या आप बोलो कि अलोंग द रिवर जो है वो अलोंग द रिवर में आ जाओ, मैं इसमें देखो कि एक तो आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस ये जो कंपोनेंट आएगा इसका, ठीक है ना, जो स्विमर का जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आएगा वो दैट इज, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। ये जो दोनों जो टर्म होगा वो इसको नदी के फ्लो, मतलब फ्लो के डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करेगा, जो कि वही चीज़ वो है ना इसको ड्रिफ्ट दे देगा। मान लो कि दोनों का जो रिजल्टेंट आकर के यहाँ पे पॉइंट, इसने जो है वो पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पे पहुँच गया, ठीक है ना, लेकिन इसका जो जस्ट अपोजिट जो पॉइंट था वो पॉइंट पी था, ओके। तो ये जो बीपी जो है, बीपी जो होगा वो उसी को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम को कैसे डील करें, ठीक है ना। और वो जो आप जो एंगल जो लेते हो ना, वो कहाँ से ले रहे हो, ठीक है ना, वो भी मैटर क्या करता है। तो सिंपली जो है ना, हम लोग एक करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम को सिंपल वे में बनाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो बाई एक्सिस, मतलब कि एक क्रॉस द रिवर वाला जो एक्सिस है ना, उस वहाँ से ही हम एंगल ले लें कि जिससे कि वो हमें आसान हो उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना और प्रॉब्लम को डील करना, ठीक है ना, ओके। कभी कभी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, कि वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से कितना एंगल पे वो रिवर, वो मैन या बोट है जो मूव करे, स्विम करे, ठीक है ना। तो अगर वो एंगल आपको मिल गया तो आप इससे एक्स एक्सिस से भी एंगल को निकाल सकते हैं, बस जो है ना सिंपल ज्योमेट्री आप यूज करके, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो कोर जो कॉन्सेप्ट है इसी पे हमारा सारा चीज़ें वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसी जो है ना, अब आ जाते हैं कि आपका जो मेन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी इज एन इक्वल टू, इट मीन्स 2 times लेस दैन the river flow velocity, at what angle to the stream direction must be boat move to minimize drifting, ओके। अब आप इस चीज़ को देखो कि प्रॉब्लम को क्या बोल रहा है कि बोट जो है वो रिलेटिव टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी विच इज
विच इज 2 टाइम्स लेसर दैन वाटर फ्लो। ओके, मान लो तो इसमें हमें करना होगा क्या कि जो रिवर का फ्लो है उसको हमें कुछ मान लेना होगा, ठीक है ना। उससे ए मुझे मिल जाएगा कि इस जो बोट का वेलोसिटी है, ओके, बोट का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग फाइंड आउट। ओके, सो ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डील करेंगे कि बोट जो है ना रिलेटिव टू वाटर जो है ना उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स लेसर दैन है। ओके, ईटा जो यहाँ पे दिया है, ओके, ईटा बोल रहा है कि लेस दैन 2 टाइम्स लेस दैन द रिवर फ्लो वेलोसिटी है। ओके, तो चलो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऐसे करते हैं कि मान लो कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो हम लोग इसको भी नोट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लेट आपको ए करना होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, दैट इज द वी नोट है। इसी को आई कैप भी आप लिख सकते हो, ओके, या ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑब्वियस है कि ए उस रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही है, ओके, वी नॉट है, ठीक है। अब ए बोल रहा है कि इसी को हम वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का कर दो, ओके ना, दैट इज द वी नोट है, ओके, वी नोट आई कैप भी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ना देकर के यहाँ पे बोट दिया है, ठीक है, तो बोट लिख देता हूँ, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेसर दैन वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया हुआ है, मतलब कि 2 टाइम्स लेसर, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का हाफ ही है, ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें मिल गया, एक रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया है, ओके। तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो वी नोट है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नोट बाई 2, ओके, ऐसा है, ठीक है। मतलब ए हुआ मैग्नीट्यूड वाइज हुआ वी नोट बाई 2। अब इसे ए पूछ रहा है कि क्या इसके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे सिंपली जो है ना मैं आप इसे ए एज्यूम करो कि ए मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ओके। अब आपको क्या क्वेश्चन में ऐसा है कि ये पूछ रहा है कि मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग, ओके, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये है, अब करना क्या है कि मान लो कि देखो ऐसा है, हम प्रॉब्लम को ऐसे करते हैं स्टार्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिस इज द वी नोट है, ओके, दिस इज वी नोट, ओके। अब यहाँ पे एक तो कि जो बोट है, ठीक है, वो कितना डायरेक्शन से मूव करे सो दैट कि यहाँ पे आपको ड्रिफ्टिंग मिनिमम होना है। उसके लिए आप ऐसा करो कि सपोज दैट जो बोट जो है वो कुछ एंगल से ये कर रहा है, यहाँ से कुछ एंगल बनाया है, ठीक है, कुछ एंगल बनाया है यहाँ से, ओके, इससे एक जो एक क्रॉस द रिवर है, ओके, वहाँ से कुछ एंगल पे वो बनाए हुए यहाँ से, ठीक है। ये है जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है, या ऐसे आर ले लेते हैं, ओके। अब इसी को कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा हुआ, और ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा है, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो आप जैसे देखो कि मतलब जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को बनाओगे आपको समझ में आने लगेगा कि हमें जो है ना ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है। तो ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए हमें जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा उसको मिनिमाइज कर करके ही हम ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई जो है ना हमने इस ढंग से एंगल को लिया है, ठीक है। अगर कभी कभी जो है ना एंगल को लेने में आपसे गलती भी होती है तो उसमें कुछ भी इशू नहीं है, ओके ना। उसमें जो है ना अगर आप जो है ना रॉन्ग लिया तो उसी को जो है ना सीधे उल्टा आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा, ओके।
तो ये कुछ इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप इसी को हम यहाँ पे करते हैं, डील करते हैं कि अब देखो कि वेलोसिटी जो है ना, अब यहाँ पे जब कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया तो आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ जो बोट है वो तो कंबाइंड होगा, उसके पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू जो जो ग्राउंड आएगा उसमें इन दोनों वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कंबाइंड इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द रिवर हम ले लेते हैं, अलोंग द रिवर में आप देखोगे कि एक तो भी नोट तो रिवर की वेलोसिटी है ही भी नोट, प्लस यहाँ पे जो भी बी आर साइन थीटा है वो इसका निगेटिव पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो उल्टा है, ठीक है ना। हमें इसी को ड्रिफ्ट को कम करने के लिए जब तक ये होगा कि इसके वेलोसिटी को, रिवर के वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करे, ओके ना। और मिनिमम ड्रिफ्ट तब होगा जब ये ऐसा कंपोनेंट हम ले लें जो इस तरफ जो है ना निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट आए वेलोसिटी का वो उस रिवर के वेलोसिटी को इक्वल कर दे, तो वहाँ पे उसका ड्रिफ्ट जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो है कि नहीं है मालूम नहीं, ओके। बट हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे हमने अचीव करना है। तो ये देखो कि भी नॉट है, अब इसी को हम ये ले लेते हैं भी बी आर जो है वो, बेटा भी बी आर जो था वो क्या है, क्या भी बी आर जो है वो दिस भी बी आर जो भी नॉट बाई 2 है। तो हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं भी नॉट बाई 2 साइन थीटा एक लिख देते हैं, ठीक है ना, ओके। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द रिवर हुआ, ओके। इसी को आप भी एक्स भी लिख सकते हो, तो भी नॉट माइनस भी नॉट बाई 2 साइन थीटा है, ऐसा है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट अक्रॉस द रिवर कितना आएगा, दैट इज द भी बी आर कॉस थीटा। उसी चीज़ को हम लिख देते हैं भी नॉट बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो मज़े की बात यह है कि जो रिवर को क्रॉस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो वेलोसिटी है वो कौन सा है। जो रिवर को क्रॉस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो भी नॉट बाई 2 कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। और जो ड्रिफ्ट जो देगा तो उस जो रिवर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में जो भी एक्स वाला जो है वो मतलब वेलोसिटी अलोंग द जो रिवर है वो इसको ड्रिफ्ट देने का काम करेगा। ए ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ए जो है वो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये भी नॉट बाई 2 कॉस थीटा जो होगा वो उस रिवर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो अब आप जैसे देखो इस चीज़ को देख भी सकते हो कि यहाँ पे देखो कि अब किसी ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टर्म है वो ए है भी नॉट माइनस भी नॉट बाई 2 साइन थीटा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल जो है वो थीटा ही है ना, ओके। भी नॉट तो कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पे थीटा ही है। तो इसी को ड्रिफ्ट को मिनिमाइज हमको करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए ये है कि इसको थीटा को हम मैक्सिमाइज करें, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि थीटा तो मैक्सिमम थीटा को मैक्सिमाइज करेंगे, मतलब कि साइन थीटा को मैक्सिमम बनाने के लिए थीटा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तब हम ये बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट के अलोंग मतलब कि उस रिवर के अक्रॉस नहीं अलोंग द जो वेलोसिटी होगा वो मिनिमम होगा, तो ड्रिफ्ट जो होगा वो तो मिनिमम आएगा। लेकिन बेटा आप ये देखो कि जब थीटा जब 90 डिग्री आप रखोगे, यहाँ पे ये देखो कि थीटा जब आप 90 डिग्री रखोगे, ओके, तो साइन थीटा जो आएगा वो आएगा 1 आएगा, ओके। तो यहाँ पे भी एक्स जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, ओके। तो ड्रिफ्ट जो होगा वो भी मिनिमाइज होगा, ठीक है, ओके। लेकिन इस थीटा इजिकल टू 90 पे क्या होगा, थीटा इजिकल टू 90 पे ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट अक्रॉस द रिवर, ओके, यहाँ पे थीटा जब 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा जो है वो कॉस 90 होता है 0, तो ये होगा 0। तो इस केस में ये होगा कि जो बोट जो है वो कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी अक्रॉस द जो रिवर आ रहा है, ओके, वो तो टर्म आ जाएगा 0, मतलब तो कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, ड्रिफ्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, ड्रिफ्ट नहीं आएगा, वो क्रॉस भी नहीं
करेगा, ठीक है। तो क्रॉस तो करना है ना, ओके। दैट्स वाई जो है ना हमें थीटा को ऑप्टिमाइज करना ही होगा। थीटा जो है वो ये आप जो सिंपली वे में ये सोच करके कि थीटा हमें ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमाइज के कर दें, और वो थीटा और ये साइन थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। उस वक्त में वेलोसिटी ऑफ बोट क्रॉस द रिवर जो होगा वो जीरो आ जाएगा कम्प्लीटली, ओके। तो जब जीरो है उस डायरेक्शन में रिवर के अक्रॉस कुछ भी वेलोसिटी नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा रिवर को, उसके अलोंग उसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ओके। तो ये थीटा जो है वो 90 नहीं होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा, हमें थीटा सर्च करना होगा, ठीक है, ओके ओके। अब जब ये चीज़ें जो हमारा जब क्लू जब मिल गया तब हम आते हैं कि ये थीटा क्या होगा, उस चीज़ पे आते हैं। तो अब आप देखो कि इस जो रिवर को क्रॉस करने में आखिर में कितना टाइम लगा है, इसको कर लो। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये जो टाइम इजिकल टू होता है, मान लो कि जो डी जो है वो विड्थ ऑफ रिवर हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो डी अपॉन हम इसी को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट क्रॉस द रिवर जो है ना बेटा, दैट इज द वी नॉट बाई 2 कॉस थीटा है। इसी को आप लिख दो 2d अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना, ये है। इसी को हमने टी रख दिया। अब देखो कि ड्रिफ्ट कितना आएगा। अब ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ कि उस रिवर के अक्रॉस कितना है, जो रिवर के अलोंग, सॉरी अक्रॉस नहीं, रिवर के अलोंग कितना मूव किया है, दैट इज़ द एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने लिख सकते हैं। तो उसमें आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ दिस द बोट अलोंग द रिवर जो है वो कितना था, ये था ये दैट इज़ द वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2 साइन थीटा है, इनटू ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ये जो टाइम है वो कितना है, दैट इज़ द वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2 साइन थीटा, दिस द टी दिस इज इक्वल टू 2d अपॉन वी नॉट कॉस थीटा है, दैट इज द ड्रिफ्ट है, ओके। अब ये थीटा, अब ये देखिए कि यहाँ पे सारा चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज द वी नॉट कांस्टेंट है, विड्थ ऑफ रिवर जो डी है वो भी कांस्टेंट टर्म है, ओके। ये थीटा ही यहाँ पे वेरिएबल है, ओके। मतलब जो ड्रिफ्ट जो है वो कम्प्लीटली एक्स पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है यूज करके हम इससे जो मिनिमम ड्रिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अब आप इस ऐसा कर लो ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ओके, कि हम ऐसा कर सकते हैं, दैट इज द यस, इसी को लिख दो बेटा 2 वी नॉट माइनस वी नॉट साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 2d अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया, वी नॉट इसको हम कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचा है 2 माइनस साइन थीटा इंटू डी अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है, ओके। अब आप ऐसा है ना, ओके फाइन, ये करेक्ट, ठीक है। अब इसी को अब dx बाई डी थीटा कर दो, dx बाई डी थीटा कर दो, dx बाई डी थीटा अगर हम करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन में u बाई भी के फॉर्मेट में ये चीज़ें हैं, ओके। तो आप इसे एक करेंगे कॉस थीटा, इसी को हम ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d तो ठीक है, d को बाहर ही कर दो, ओके, ऐसा है, d को बाहर हम कर देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। कॉस थीटा इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, d कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस वन इज द कॉस थीटा, ओके, माइनस या -2 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ऐसा है, ठीक है। तो अब ये आप देखो कि न्यूमरेटर में क्या आ गया है, डी वाई कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसी को लिख दो प्लस साइन थीटा
2 माइनस साइन थीटा है ना, 2 माइनस साइन थीटा है। ओके, तो इसी चीज़ पे हमें डिपेंड करेगा। यहाँ पे डी कॉस स्क्वायर थीटा को आप ये करो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला पूरा जो टर्म होगा बेटा 1 होगा। तो इसी चीज़ को आप इस ये जो टर्म है, ये वाला पूरा जो टर्म बच रहा है वो 2 साइन थीटा माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये डी एक्स बाई डी थीटा को 0 होना है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये 2 साइन थीटा माइनस 1 जो टर्म है इसको 0 होना है, मतलब कि साइन थीटा को 1/2 होना है। तो थीटा इजकल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये थीटा जो है वो कहाँ से आया था, हमने जो लिया यहाँ से लिया था ना। ओके, मतलब कि ये जो थीटा जो हमने उस समय में एज्यूम किया था, इस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, यानी कि रिवर के एक क्रॉस वाला जो डायरेक्शन था, मतलब कि बाई एक्सिस वाला था, वहाँ से हमने थीटा लिया था। ओके, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है ना। तो ये थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ओके, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ दिस द बोट फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर। तो ए वाला जो होगा वो दिस थीटा जो होगा वो 90 + 30 कर दोगे, तो ये 120 डिग्री पे जो है वो मिनिमम ड्रिफ्ट आपको मिलेगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन। ओके, ठीक ढंग से आप इसे 1-2 बार और पढ़ो, और इसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही मतलब कि एक जो मिनिमम जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ भी रेडीमेड फार्मूला मैंने इसमें यूज नहीं किया है। आप इसे अच्छे से 1-2 बार देखोगे तो इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाने में हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू।